कोई जरूरत नहीं मंदिर जाने की, घर ही पूजा कर ले। घर पर भगवान नहीं है? नहीं माँ जी, भगवान तो हर जगह पर है। मैं सोच रही थी गाँव वाले जा रहे, मैं भी साथ में चली जाऊँ। जिसे जाना हो जाए, तुम्हें नहीं जाना है घर पर ही कर लो जो पूजा पाठ तुम्हें करना है, वरना वो भी नहीं करने दूंगी। समझ में आई मेरी बात? जितना देर लगाओगी मंदिर जाने में, उतनी देर में तो मेरे घर के सारे काम हो जाएंगे। जी माँ जी ठीक है। अब जाकर पूजा पाठ कर भी लो, या फिर मेरे सिर पर जल चढ़ाने का इरादा है तुम्हारा? सोच तो वही रही थी। क्या? अरे माँ जी, आपकी सिर पर जल चढ़ाने की बात नहीं कर रही हूँ, घर पर जल चढ़ाने की बात कर रही हूँ। मतलब मेरे कहने का मतलब है कि मैं जाकर घर पर ही भगवान को जल चढ़ा लूं। बहुत होगा तेरे कहने का मतलब, अब चली जा मेरी नजर से। थोड़ी देर नींद लगती नहीं, आ जाता कोई ना कोई जगाने। सुबह के 4 बज रहे हैं अभी, महारानी को देखे तो जल चढ़ाने उठ गई इतनी सुबह। काम करना होता तो ना उठती। सुबह के 4 बज गए, पर मेरी सास का भी सुबह नहीं हुआ है। 8 बजे के पहले मेरी सास का तो सुबह हो ही नहीं सकता। ये भी नहीं सोचती मेरी सास कि आखिर मैं बूढ़ी हो गई हूँ, थोड़ा बहुत जल चढ़ा दूं, सावन आया है। पर नहीं, 8 बजे के पहले तो इसका सुबह होना ही नहीं है। ओए बुड्ढी, उठ, सुबह हो गई। बुड्ढी, ओ बुड्ढी, उठ, सुबह हो गई। लगता है कोई बुरा सपना देख ली क्या मैं? इधर तो कोई दिख भी नहीं रहा है। इतनी जल्दी गहरी नींद में हुई और सपना भी देख ली। अबे तू कौन है? मैं कौन हूँ? मैं तो तेरी सास। वही तो मैं भी कह रही हूँ। थोड़ी देर पहले बिस्तर पे मेरी सास सोई थी, अब मेरे सास के बिस्तर के नीचे तू कौन सोई है? आई कहाँ से? क्या कर रही मेरे सास के कमरे में? देखो तो सही, गाँव वाले हो, जल्दी आ जाओ, मेरे सास के कमरे के अंदर चोर आ गए, चोर। अरे मोटी, इसीलिए तो तुझे कहती हूँ बार बार, थोड़ा कम खाया कर, ओजन कम कर, आँख की नजर तेज कर। अरे बबुआ, मुझे उठाएगी भी या फिर मैं नीचे पड़ी रहूं? मैं बुरा सपना देख रही थी, बिस्तर से नीचे गिर गई थी। ओ माँ जी, तुम रोज बिस्तर से गिरती रहो, रोज मैं तुम्हें उठाती रहूं, तुम कोई छोटी सी बच्ची हो, गिरती पड़ती रहती हो? जैसे गिरी हो वैसे उठ भी जाओ। सुबह के कितने बज रहे हैं बहू? माँ जी, बस अभी 4 बज रहे हैं, 5 भी नहीं बजे सुबह के। बहू तू मुझे बता, खुद तो सोएगी नहीं कभी चैन से, मुझे भी नहीं सोने देगी। कभी 4 बजे काम करने के लिए तुझे उठा दूं ना, तब तो नहीं उठेगी। आज क्यों उठ गई इतना सुबह? अरे माँ जी, मैंने आपसे बोला तो था थोड़ी देर पहले, मैं जल चढ़ाने जा रही हूँ। और मैंने भी क्या बोला था, मंदिर नहीं जाना है, घर पर कर ले जो तुझे पूजा करना, वरना वो भी नहीं करने दूंगी। जी माँ जी, घर पर ही करने जा रही थी, पर तुम्हारा गिरना पड़ना रुके तब तो पूजा करूँ। माँ जी, मैं क्या सोच रही थी, रात में तुम रोज ही गिर जाती हो 2-4 बार, इसलिए मैं सोच रही हूँ ना, आज शाम को बाजार से जाकर तुम्हारे लिए एक झूला ले आओ, झूले में डाल दो, पड़ी रहो शाम तक उसमें। इन चुड़ैलों की वजह से मेरी पूरी की पूरी नींद खराब हो गई। अरे मेरी बहू या फिर मेरी नींद की दुश्मन। चलो अभी 1.5 घंटा मेरे पास टाइम है, मैं सो लेती हूँ। चलो अब जाके थोड़ा नींद आने लगी, सो जाऊं। ओए बुड्ढी, उठ भी जा, कितना सोएगी? मर गई क्या? बुड्ढी, ए बुड्ढी, उठ। बहू, ओए बहू, इधर आ, चाय लेकर आना। क्या है माँ जी, आज बिना ततूनी करे चाय पियोगी क्या? चाय की तू छोड़, इतना जोर जोर से क्यों चिल्ला रही थी? बुढ़िया बुढ़िया बोल तो। माँ जी, मैंने आपसे कितनी बार कहा है, कमरे में सोने से अच्छा है कुछ देर बाहर भी घूम टहल लिया करो। दिन रात कमरे में पड़ी रहोगी, खुद तो परेशान होगी, मुझे भी परेशान करती रहती हो तुम। मैंने कब आपको आवाज दी? सुबह के 4 बजे उठी थी मैं, 5:30 हो गए हैं, अभी तुम्हारी वजह से मैं पूजा भी नहीं कर पाई। पूरे घर में तू अकेली है, और तो कोई है नहीं तेरी देवरानी जेठानी। तू तो अकेली है कि कोई और मुझे आवाज देगा? कौन आएगा कमरे में? बोल। मैं जैसे सो रही, थोड़ी सी आवाज आ रही है, बुढ़िया उठ, बुढ़िया उठ, कोई दूसरा गांव का आ गया है क्या कमरे में? मेरी सास तो पूरी की पूरी पागल है। क्या बोली बहू, फिर से बोल तो। माँ जी, बात ऐसी है कि अगल बगल में भी घर है, केवल तुम्हारा ही घर नहीं है। अब मुझे लगता है किसी ने अपनी सास को बुढ़िया बोल दिया होगा, वही आवाज आपके कान में गुजरी होगी, क्योंकि मैं तो आपको माँ जी ही बोलती हमेशा। और आपको तो पता है माँ जी, मैं जब से आई हूँ आपको कभी बुढ़िया सबसे बोला ही नहीं। बोला है माँ जी, बोलो। ए बात तो बहू तूने सही बोला है, तूने कभी मुझे इतना उल्टा शब्द बोला ही नहीं, फिर किसकी हिम्मत होगी इतना कड़ा शब्द मुझे बोलने की? फिर माँ जी वही बात, आपको किसी ने कुछ नहीं बोला है, अगल बगल में रहते होंगे, किसी ने बोला होगा अपनी सास को। तुम्हारा क्या माँ जी, सो जाइए, खुद तो सो भी नहीं रहे हो, कुछ मुझे भी कुछ काम नहीं करने दे रही हो आज। ठीक है बहू, तुझे अपना काम कर ले जल्दी से। हाँ जा तो रही हूँ, पर आप करने दोगी तब ना। जाने से पहले एक बार माँ जी का पैर भी छू लो, क्योंकि भगवान से बड़े तो माता पिता होते हैं ना, है तो मेरी सास ही ना, ऐसी भी हो। खुश रहो खुश रहो, खुश रहने भी दोगी बुढ़िया तुम। बहू तूने कुछ सुना? जी माँ जी, आवाज तो मैंने भी सुनी। क्या बताऊँ, आज का दिन ही पूरा खराब है, जब से उठी हूँ सोच रही हूँ पूजा कर लूँ, पर टाइम ही नहीं मिल रहा है। आखिर में कमरे में है कौन माँ जी तुम्हारे? माँ जी सच सच बताओ, कौन है कमरे में? अरे बहू, मुझे क्या पता कमरे में कौन है? क्या पता, कमरा तुम्हारा है तो तुम्हें पता होना चाहिए ना फिर मुझे।
कोई चोर चोर नहीं, आप जो भी कोई कमरे में हो प्लीज मेरी हेल्प कर दो, चोरी बाद में कर लेना। मेरी माँ जी को हॉस्पिटल ले चलने में मेरी मदद कर दो। आपका तो चोरी बाद में भी हो जाएगा, अभी ध्यान रखो मेरी माँ जी का हेल्थ का। सास भी पागल बहू भी पागल, किस घर में चोरी करने के लिए आ गई मैं। एक तो चोरी करने के लिए बोलती है, दोबारा बोलती है बहू को सास को हॉस्पिटल ले चल। अरे मैं चोरी करने आई हूँ फिर तेरे सास को हॉस्पिटल ले जाने के लिए, तू अपना सामान रख ले, मैं यहाँ से निकली। कितने पागल पागल लोग रहते हैं इस दुनिया में। हाल देख लिया, दोबारा तेरे घर में चोरी नहीं करने आऊंगी। संभाल ले अपना घर, तू अपने सास को खुद संभाल। काकी देख रही हो, गीता की बहू है ये, गीता की बहू। हाँ बहन, आज तो मैं पहली बार इसे देख रही हूँ। सुना है गाँव वाले बोलते हैं बहुत सनकी है इसकी बहू, अगर कमरे में चोर आ जाए तो बोलती है चोरी भी कर ले जाए। चलो काकी आज इसकी अच्छे से मजा लेते हैं। इन दोनों को देखकर लग रहा है दोनों मेरे बारे में कुछ बात कर रहे हैं। क्यों, तुम गेदा की बहू हो ना? हाँ मैं उन्हीं की बहू हूँ, क्यों कोई प्रॉब्लम आपको? देखो तो सही काकी, जैसे गेदा की स्टाइल वैसे इसकी बहू की स्टाइल, दोनों सास बहू तो एक ही जोड़ी जम गई है। हाँ बहन बिल्कुल सही बोली, कितने खारा जवाब दी है इसकी बहू ने। मैं क्या बोल रही हूँ ना, अभी नई नवेली इतना पता कहाँ है, कल इसकी सास के खिलाफ इसे भड़का देते हैं। ये बात तो एकदम सही बोली काकी आपने। अरे बहन हम तुम्हारी जेठानी ही लगते, उतनी दूर क्यों खड़ी हो, बगल में ही है मेरा घर तुम्हारे, आओ और इधर आओ। जब आपने बहन बोली दिया है तो एक बात मैं बोलूं आपको दीदी, बातों में तो बहुत जल्दी पलट गई, एक बार बहन बोलने पे इतना अच्छे से बात करने लगी। हाँ काकी आप चुप रहो, बोलो तो बहन, आप मेरी छोटी बहन जैसी है, बोलो क्या बात है। वो क्या है ना दीदी, मेरी माँ जी बहुत अच्छी है, पर वो कहती है कि घर पर ही पूजा कर लो, मंदिर जाने की जरूरत नहीं। और आप दोनों को देखकर लग रहा है आप दोनों मंदिर जा रही है ना? हाँ हम तो मंदिर जा रहे हैं। मेरा भी बहुत मन करता है मंदिर जाने का, पर क्या करूँ सामन लगा फिर भी माँ जी नहीं जाने देती। माँ जी बोलती घर पर ही पूजा कर लो। क्या बात करती हो बहन, तुम हमारे साथ चलो ना मंदिर, हम तुम्हारे माँ जी को पता भी नहीं चलने देंगे। हमारी थाली से फूल भी ले लेना, पूजा भी कर लेना, और घर भी लौट जाओगी, तुम्हारी सास को पता भी नहीं चलेगा। लेकिन दीदी मेरी माँ जी को पता चला, माँ जी को बुरा लगेगा ना। जब माँ जी को तुम्हारे पता चलेगा ना तब देखा जाएगा, अभी तो चलो पूजा तो कर लो, करना हो हम लोग के साथ। और बहू इतनी ज्यादा सास की बात मत मानो, कुछ अपना भी करा करो, वरना सास की उंगली की पुतली बनकर रह जाओगी। हाँ बहन ये बात मैं बिल्कुल ठीक करी हूँ, मेरी भी सास ऐसी थी चुड़ैलों की तरह, पर मैं अपनी सास की नहीं सुनती, वही खटिए पे पड़ी रहती, मैं पूछती भी नहीं अपनी सास को। मैंने देखो पूजा करने जा रही हूँ, पर मैं नहीं पूछी सासू माँ में जाओ पूजा करे, बुढ़िया मारे हुई बिस्तर पर। और ज्यादा सास की बात मानती रहोगी ना तो सास की पल्लू में बंध जाओगी, अपनी पल्लू में नचाती रहेंगी तुम्हें, मेरी बात मान जाओ। आप कैसी बात कर रही दीदी, आप हमसे उम्र में भी बड़ी है, दादी जी आप भी हमसे बड़ी है, फिर भी ऐसी बात कर रही है। हाँ आप तो मेरी सासू माँ की उम्र की हो गई, फिर भी ऐसी बात कर रही है। आपकी बहू आपके साथ ऐसा करे तो कैसा लगेगा आपको, कभी सोच कर देखिए। और मुझे मेरी सासू माँ के खिलाफ भड़काने की कोशिश कर रही है, उन बहू की तरह मैं नहीं हूँ जो अपनी सासू माँ के खिलाफ हो जाऊँ। मेरी सासू माँ बहुत अच्छी है दिल से, बस थोड़ी बहुत ऐसी नदानियां कर देती, पर मेरी सासू माँ बहुत अच्छी है। हाँ माना मेरी माँ ने मुझे मंदिर नहीं जाने दिया, पर मेरी सासू माँ ने ये भी तो नहीं कहा कि तुम पूजा मत करो, माँ जी ने कहा कि घर पर पूजा कर लो, उसके लिए तो मुझे नहीं मना की। हाँ मैं तुम दोनों को अच्छे से समझ गई हूँ, हाथ में पूजा की थाली और मन में लिए हुए भगवान का नाम, और फिर भी इतनी बुरी बुरी काम, क्या फायदा तुम्हारे पूजा पाठ करने से। और हाँ दीदी आज आपने जो कह दिया मेरी सासू माँ को, दोबारा ऐसे गलत शब्द मत बोलना मेरी सासू माँ के बारे में, समझ गई? मेरी माँ जी बहुत अच्छी है, कभी किसी चीज के लिए मना नहीं करती। मंदिर जाने के लिए मना कर दिया तो क्या हुआ, घर में भी भगवान है, पूजा वहाँ पर मैंने कर लिया, घर में तो नहीं मना किया माँ जी ने मेरी। मेरी बात मान जा, वरना तुझे गेदा एक दिन गेदा की तरह नचा कर रखेगी अपनी उंगली पर। और बार बार आप मेरी माँ जी का नाम ऐसे मत लीजिए, ऐसे सास का नाम कोई लेता है, हो या ना हो, पर तुम्हारी भी सास भी लगेगी मेरी माँ जी, फिर भी उनका नाम ऐसे लेती हो। अरे बहन इसे समझाना ही बेकार है, चलो हम लोग चलते हैं मंदिर। देखो हम अपनी सास की बात नहीं मानते, रोज जाते हैं मंदिर, और तुम अपनी सास की बात मानती हो, कभी मंदिर भी नहीं जा सकोगी। अब कोई फर्क नहीं पड़ता बहन, मैं मंदिर जाऊंगी या ना जाऊंगी, मैं घर पर ही भगवान का पूजा कर लूंगी, पर तुम्हारे मंदिर जाने से भी कोई फायदा नहीं है। जो घर पर एक माँ जैसी बैठी है, माँ भगवान जैसी, उनका नहीं आदर करे तो भगवान का क्या कदर करोगी तुम। भगवान तुम्हारी पूजा से कभी नहीं पसंद होंगे। ये गेदा की पागल बहू है बहन, चल जल्दी यहाँ से, चोर को आने पर भी चोर को चोरी करने के लिए बोल देती है। बोल दी तो क्या हुआ, चोरी तो नहीं हुई मेरे घर पर ना, क्योंकि मुझे अपने शिव जी के पूरा भरोसा था, मेरे घर में चोरी नहीं होने देंगे, एक भी सामान नहीं गायब हुआ है। चलो काकी हमें जो कहना था कह दिया, हमें क्या, ये तो है ही अपने सास के हाथ की कठपुतली, जैसे चाहे इसकी सास इसे नचाए। बस
बस बहुत हो गया तुम दोनों का। माँ जी आप यहाँ पर हट बहू मेरे सामने से थोड़ी देर के लिए तो। जी माँ जी। तुम दोनों की हिम्मत कैसे हुई मेरी बहू को भड़काने की? खुद की सास को कभी कदर दे नहीं पाई, जब मेरी बहू मुझे माँ की तरह समझती है तो उसे भी बिगाड़ना चाहती हो? होगेगा, मुझे मत बता मुझे क्या करना है क्या नहीं। तो अपनी बहू को कठपुतली बनाकर रखी हो। कठपुतली तुम्हारी बहू पागल है जो समझ नहीं पा रही। दूसरी बहू होती तो छोड़कर चल जाती तुम्हें। बस काकी, एक शब्द और दोबारा बोलने की कोशिश भी मत करना मेरी बहू के खिलाफ, वरना मैं भूल जाऊंगी कि आप मुझसे उम्र में बड़ी हैं। क्या बोल रही थी तुम दोनों? पागल है मेरी बहू? ये पागल है? ये पागल नहीं है, ये मेरी बहू पूरे गांव में बहू नंबर 1 है। समझ लो कान खोल के रे बात, मेरी बहू नंबर 1 है। क्या बोल रही थी? मैं अपनी बहू को मंदिर नहीं जाने देती? अभी मेरी बहू को आए हुए कितने दिन हुआ है? 1-2 महीने। किसके भरोसे में मंदिर छोड़ दूं? मैं तो इतने मेरे पैर से चला ही नहीं जाता कि मैं बहू को मंदिर लेके जा सकूं। तुम लोग के साथ भेज दूं ताकि मेरी बहू के साथ ऐसे उल्टा सीधा बोलती रहो बहू को मेरे। इसी वजह से मैं अपनी बहू को मना कर रही थी। और मेरी बहू को दोबारा भड़काने की कोशिश भी मत करना तुम दोनों, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और जो तुम दोनों पूजा की थाली लेकर जा रही हो ना, कभी भगवान नहीं लेंगे पूजा। पहले खुद की माँ बाप की कदर कर लो, तब भगवान की कदर करना। जो घर में तुम्हारे उनको खुश रख लो ना, भगवान भी खुश हो जाएंगे। तुम्हारे दिखावे की पूजा को भगवान की जरूरत नहीं है। मेरी बहू बहुत अच्छी है, कहीं भी पूजा कर ले भगवान खुशी रहेंगे। और रही बात ऐसी, तो मैं हर सोमवार को बहू को अपने लेकर जाऊंगी, चाहे जैसे मेरे पैर चले या ना चले, चाहे मुझे डंडे से जाना पड़े, पर हर सोमवार को सावन को मैं जाऊंगी अपनी बहू को लेकर। पूजा करने के लिए, भगवान को मानने के लिए, समझने के लिए ना किसी चीज की दिखावे की जरूरत नहीं होती। मन में शांति स्वभाव की जरूरत होती है। भगवान खुश हो जाते हैं। भगवान का जाकर माथा टेक दो, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, भगवान खुश हो जाएंगे। भगवान को देने की दिखावे की जरूरत नहीं है, जो दुनिया को देता है उसे तुम क्या दोगी? हाँ ये बात करने चल बहू। बहू मेरे पैर दुख जाते, इतनी दूर तक जाते, इसलिए मैं मंदिर तुझे लेकर जा नहीं सकती। फिर भी मैं तुझे अगले सोमवार को लेकर चलूंगी मंदिर, ठीक है? कोई बात नहीं माँ जी, हम घर पर ही पूजा कर लेंगे, जैसे हर बार करती इस बार भी कर लूंगी। नहीं फिर भी बहू, सावन खत्म होते होते एक बार जरूर मैं मंदिर तुझे लेकर जाऊंगी, ठीक है? हाँ ठीक है माँ जी। अब यहाँ खड़ी होकर मुझे जल चढ़ाओगी या भगवान को चढ़ाने के लिए भी ले जाओगी? आई है मेरी बहू को पागल बोलने। इतनी अच्छी बहू है मेरी कि भगवान की भक्ति में इतनी पसंद हो गई थी कि चोर की भी बोल दी, चोर देरी हो रहा पूजा करने के लिए, चोरी करके निकल। भगवान भी खुश हो गए, बोले चोर तू जा, चोरी इस कमरे में नहीं करना है तुझे। देखो मेरे घर का एक भी सामान नहीं चोरी हुआ अभी तक। कौन बोलेगा कि मेरी बहू पागल है? नंबर 1 है दुनिया की मेरी बहू, बहू नंबर 1। हाँ तो दोस्तों, आज का वीडियो आप सबको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना, और मेरी बहू आप सबको कैसे लगी कमेंट में बताना मत भूलना। हाँ दोस्तों, तुम सभी पे भोलेनाथ का कृपा ऐसे बनी रही है, हमारा वीडियो देखते रहिए। और प्लीज दोस्तों, वीडियो के चैनल को ज्यादा से ज्यादा हमारे सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो आगे देखने के लिए तैयार रहना। धन्यवाद आप सभी को।